तो कल देश की राजधानी दिल्ली में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। एनडीए के सहयोगी दल जो कुछ दल हैं जगह ना मिलने से नाखुश हैं। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी 2016 में बनी और मछुआरे समाज के आरक्षण की मांग करती आई है। ये यूपी में 18% हिस्सेदारी का दावा करती है। इसके प्रमुख संजय निषाद कल कैबिनेट विस्तार से आहत हैं। इनको मंत्रिमंडल में जगह की पूरी उम्मीद थी। वे अपने बेटे प्रवीण निषाद के लिए मंत्रिमंडल में जगह चाहते थे। तो हमारे साथ संजय निषाद मौजूद हैं, उन्होंने हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आप अपने बेटे प्रवीण निषाद के लिए कैबिनेट में जगह चाह रहे थे। प्रवीण संत कबीर नगर से सांसद हैं, लेकिन जगह नहीं मिली, आप नाखुश बताए गए। तो अब आगे क्या करेंगे? ये हमारी मांग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था भाई प्रवीण जी को लाते हैं और उनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी देगी। हमारी मांगे नहीं, हमारे पार्टी का मुद्दा है आरक्षण का। हमारे पार्टी का मुद्दा है कि जो परिवार इस देश को आजाद कराया हो उसके सम्मान का है। जो संविधान में लिखा हुआ है, मझवार, गौंड, तुरैया, करवार, बुंदास, करोट, कोली, ये 7 नामों से जो है हम लोगों ये परिवार जो है देश को आजाद कराने में अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, उसी चीज को लागू कराने के लिए पार्टी बनी हुई है। हम लोग धैर्य से, बहुत ही संयम से, निष्ठा से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए आए हैं कि इनके अलावा कोई दे नहीं सकती। पीछे तो बहुत उम्मीद के साथ मोदी जी के साथ हम लोग हैं। इन्होंने खुद कहा था कि भाई आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आपको पावर दिए जाएंगे, आपके आरक्षण के मुद्दे को हल किए जाएंगे, आपके ऊपर जो मुकदमे हटाए जाएंगे, आपके समाज का जो रोजी रोटी छीना पिछली सरकारों ने सब वापस किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है जरूर कहती है और इसी के संदेश के साथ हमारे समाज के लोग जुड़े। और भारतीय जनता पार्टी ने किया भी धारा 370 मंदिर के काम को, लेकिन मछुआरों में गंवार समाज है, ये उपेक्षित सदियों से सबने ठगा इन्हें। इस 18% आबादी 160 सीटें मछुआ बाहुल हैं, 70 सीटें ऐसी हैं, 70,000 से ऊपर हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि कल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर ये जगह दिए होते तो 18% मछुआरों को मायूस नहीं होना पड़ता है। इनका भी प्रतिनिधित्व होता, इनको भी सहेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था कि अगर सभी जातियों को आपने सहेजा है, कोई कुर्मी के कई नेता बन गए हैं, दर्जन भर नेता तो कुर्मी के हैं पूरे कैबिनेट में, लेकिन 18% आबादी जो एक मुश्त आज के दिन में 2017 में चुनाव लड़े, 2018, 2019 में मोदी जी के साथ खड़े रहे और सपा बसपा एक हो गई, फिर भी 40 सीटों को मैंने जीत सुनिश्चित कराई। तो ऐसे में इतना मेजर वोट को मायूस करके पता नहीं क्या उनके लोग हैं। हम तो उनके मित्र हैं भी, आगे भी रहेंगे। हमारा समाज दूर हो रहा है, उसको सहेजना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम तो आज के दिन में उम्मीद करते हैं कि हमारे सामाजिक मुद्दे जो हमारा जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि हम आरक्षण जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद का वादा है। योगी जी ने खुद सदन में आवाज उठाई है, कई बार सड़कों पर आवाज उठाई है, धरना प्रदर्शन किया है। 19 में चुनाव जीतने के बाद विशेषज्ञा हल्की में बैठक भी किया था योगी जी ने। ठीक है संजय जी, मेरा दूसरा सवाल, ठीक है मेरा अगले सवाल है, एक लाइन पूरा होता है। तो मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है दिल्ली में, और कोई कर नहीं सकता, करना होता तो पीछे कर दिए होते। तो विशेषज्ञा हाल में 2019 से चुनाव के बाद इन्होंने खुद संजय जी, ठीक है संजय जी, मेरा आप कह रहे हैं कि आप 18% वोट हैं, आपके 107 सीटों पर प्रभाव है, तो अपना दल को कैबिनेट में जगह मिल गई है, उनका तो प्रभाव इतनी सीटों पर भी नहीं है, तो क्या इससे कड़वाहट है? देखिए, कड़वाहट हमारे समाज के लोग पूरे प्रदेश में हैं। एक इतने बड़े वोट को नाराज करने का क्या मतलब होता है? अब कैसे सलाहकार रहे क्या नहीं है, इंजीनियर प्रवीण निषाद उनके सांसद में, वो जैसा भी उन्हें रखना चाहे रखें, लेकिन हम तो अपने समाज के भाई 1 हफ्ते से चल रहा था कि भाई इंजीनियर प्रवीण निषाद को जगह दिया जाएगा, किया जाएगा। अगर नहीं देना था तो कोई बयान जारी हो जाता कि भाई आप लोगों को दिल्ली में नहीं उत्तर प्रदेश में जगह दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, अगले साल की शुरुआत में 2022 तक बीजेपी के साथ रहना है। अगर आपको कोई आश्वासन चाहिए क्या उनसे? कभी निषाद राज ने अपनी सेना को राम को दिया था श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। हम तो इन मंत्रियों को बधाई दूंगा जो कैबिनेट का है कि भाई इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोरोना पे जो भी दिक्कतें आई हैं वो समाज की सेवा करें। हमारे आरक्षण के मुद्दे बहुत बार सदन में उठे हैं, अनुप्रिया जी ने खुद उठाया है, उसको लागू करें। उत्तर प्रदेश हम लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी से कोई मांगा नहीं
भारतीय जनता पार्टी के खुद के वादे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं बीजेपी के खुद के वादे, लेकिन आज यूपी में असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर साथ आ गए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चे के गठन को आप कैसे देख रहे हैं यूपी के चुनावों से पहले? मैं तो बता दिया ना कि ओवैसी को मिलाकर राजभर जी ने सुसाइड नोट टांग लिया है गले में, क्योंकि आला गाजी और राजभर की दुश्मनी है। आला गाजी ने सुहेल देव राजभर की हत्या की थी, वो 36 के आंकड़े हैं राजभर और मुसलमान उनके आदत। ये ऐसा शब्द बोलते हैं कि सारे राजभर हिंदू बन जाएंगे और इधर से उधर चले जाएंगे, ऐसे रह जाएंगे। ये जिस मुद्दे के लिए राजभर भाई आए थे कि भाई भर जो है अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, हम जैसे लड़ रहे हैं कि अनुसूचित जाति की सूची में हम सूचीबद्ध हैं, तो हमें संविधान से सुरक्षा चाहिए, हम पिछड़े में हैं नहीं। संजय जी ठीक है, एक और सवाल। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। मैं तो कह दिया ना कि जब तक दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी हटा नहीं देगी तब तक नहीं जाएगी। लेकिन हमारा समाज अब नाराज हो गया, अब त्रिस्तरीय चुनाव में हट गया, 2022 में हट जाएगा। तो अच्छा एक बार सुनिए। ठीक है, आपने कहा वो सुसाइड नोट है अगर असदुद्दीन ओवैसी और राजभर साथ आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ भी आप कभी रहे थे। आपके बेटे ने गोरखपुर से जो सीट जीती थी तब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो क्या आप समाजवादी पार्टी विकल्प है? क्योंकि आप नाखुश हैं इसलिए पूछ रहे हैं। भाई हमने तो सबको देख लिया ना, हमने तो कहा ना पिछली सरकारों ने किस तरीके से दगा दिया है, तो सबको 70 साल से देखा है ना, किस तरीके से 2017 70 साल से सबको वोट दिया है, कोई किसी को टेस्ट नहीं करना है। पिछली सरकारों ने तो और धोखा दिया है। हम आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं किया, बस आज के दिन में कुछ दिया नहीं, हमने दिया उन्हें बहुत कुछ देंगे। उनकी लगता है कि डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बनाने से उनको 2022 में आसानी से जीत हो जाएगी, कर देंगे। लगता है आरक्षण दे देने से 2022 में जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि सरकार तो उन्हें अगर संजय देखिए, अगर संजय निषाद को मुकदमे वापस करने से हो जाएगा, अगर हमारे लोगों को मुकदमे हमारी पार्टी के लोगों को समायोजित करने से ताकत देने से हो जाएगा, वो करेंगे। वो बड़े भाई हम छोटे भाई। आपकी जो तैयारी है ना वो पूरी है, क्योंकि मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के बिहार से हैं और आपकी निषाद पार्टी मिलकर यूपी में उतरने वाले हैं, तो तैयारी तो आपकी पूरी है। भाई देखो, मुकेश सहनी भाई बिहार में आरक्षण की आवाज उठाना चाहिए उन्हें। मैं ही 2017 में आए थे, हम ही उन्हें राजनीति सिखाए, मंत्री बने हुए हैं। बिहार के सारे संगठन इकट्ठे होकर उन्हें अवसर दिया, मैंने उन्हें बिहार में ताकत दिया, उन्हें मदद किया है और वो मदद से जीत गए, 4 सीटें जीते हैं। आज वहां मजबूर सरकार चल रही है और आरजीआई ने रिपोर्ट लगा दिया कि केवट मल्लाह को अनुसूचित जाति का दर्जा, जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बंगाल का पार्ट है बिहार, बंगाल में केवट मल्लाह अनुसूचित में है, तो बिहार में होना चाहिए। इस मुद्दे की वहां लड़ाई लड़े, हम उनके साथ हैं, वो हमारा साथ दे दें। उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोग अपने सामाजिक मुद्दे को हल कर लेंगे। संजय, बड़े भाई और छोटे भाई की बात की आपने, कहा है कि बीजेपी बड़ा भाई है। बड़े भाई जब छोटे भाई को 2022 में उप मुख्यमंत्री बनाएगी तभी संजय निषाद जो छोटे भाई है मानेंगे? भाई हमारे समाज का ये सलाह है भारतीय जनता पार्टी को, सलाह पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है आपस में सलाह मशविरा करके निर्णय लेती है। तो मेरे समाज का सलाह है कि डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बनाए तो 18% वोट, 160 सीटें एक मुश्त जीत जाएगी, 70 तो ऐसे ही ऐतिहासिक जीत होगी। बिल्कुल।